तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है उसे शुरू करने जा रहे हैं और पहला सवाल इस एक्सरसाइज का है यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं उन सब की आपने वैल्यूज़ तो मालूम करनी है, लेकिन लॉग का टेबल जो है उसे इस्तेमाल करते हुए मालूम करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स कैलकुलेटर्स की मदद से कर देते हैं सब कुछ, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि लॉग का टेबल इस्तेमाल करके आपने ये वैल्यूज़ मालूम करनी है, इसलिए हम इसको लॉग के टेबल के थ्रू ही मालूम करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि मैंने जो 3.1 एक्सरसाइज समझाई है उस पर पहले जाइए और उसका क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, क्योंकि 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको 50% आसानी हो जाएगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और मेरी एक्सरसाइज को यूट्यूब पे या मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे 3.1 ढूंढनी है तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 3.1 9th क्लास बाय वकास नासिर और आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अभी हम इन क्वेश्चंस को जो है लॉग टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो लॉग के थ्रू वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इसे किसी चीज़ के इक्वल करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x के इक्वल कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, x के इक्वल रख लिया। अब क्योंकि हमने लॉग के थ्रू वैल्यू मालूम करनी है इस नंबर की, तो लॉग का होना इस सवाल के अंदर ज़रूरी है। और ये भी आप लोग जानते हो कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जब भी कोई चीज़ इंक्लूड की जाती है या कोई भी नंबर इंक्लूड किया जाता है तो उसको बोथ साइड पे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक साइड पे इंक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए अब लॉग को इंक्लूड करेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड पे करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे आप, बल्कि मैं नहीं लिख रहा, आप ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लिख लीजिए टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे भी यहाँ पे भी लॉग लिख लेंगे और x को लॉग के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे इस पूरी नंबर को जो है लॉग के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो लॉग इंटू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल आसान कहानी थी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलें तो अब जो 3.3 के अंदर हम समझ के आए हैं कि लॉग के लॉ अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। तो यहाँ तक भी आसानी थी और यहाँ पे लॉग x जो है वो वैसे का वैसा। तो अब जो है हम लॉग की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और लॉग की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इसका हम क्या करते हैं कि वो जगह देखते हैं जहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होते हैं, तो यहाँ 8 के बाद होना चाहिए था और इस वक्त कहाँ है, 8 से पहले। तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ 1 डिजिट मूव किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 1। और लेफ्ट से राइट जब भी मूव करता है डेसिमल तो वो माइनस का होता है, तो इसके लिए इसके ऊपर बार डाल देंगे और इस तरह ये -1 जो है इसका करैक्टरिस्टिक हो गया। और इसके बाद जब इसका मेंटीसा मालूम करेंगे तो मेंटीसा मालूम करने के लिए 81 को ढूंढेंगे हम लॉग टेबल के अंदर। तो ये लॉग टेबल आ गया आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है जैसे कि मैंने कहा था 81 था, तो 81 को इसके अंदर ढूंढेंगे। तो जैसे ही 81 को ढूंढेंगे तो जैसे ही नीचे जाते जाएंगे आपको यस ये नीचे से सेकंड लास्ट जो है 81 आपको मिल गया, कर्सर की मदद से आप देख सकते हैं। और सेकंड मैंने क्या कहा था, 81 के बाद जो नंबर है उसको फिर उसके आगे जो भी कॉलम मौजूद है उसमें आप देखेंगे तो उसके बाद 7 मौजूद है, आप अपने देख सकते हो या आपको दिखाऊं अगर मैं, तो ये देखिए 81 के बाद 7 मौजूद है। अब मुझे 7 को ढूंढने कॉलम के अंदर, तो ये लॉगरिथम का फर्स्ट कॉलम आ गए 0 से लेके 9 तक। और इसके बाद अब 7 कॉलम में हम 81 के ढूंढेंगे, तो ये रेड कलर से मैंने वैल्यू जो है शो कर रखी है आप लोगों के लिए, जो कि क्या है 9122। अब उसके बाद क्या नंबर है वो आप देखो, उसके बाद नंबर है 6। तो अब हम मेन जो डिफरेंस होता है यानी मीन डिफरेंस के कॉलम्स के अंदर 6 कॉलम के अंदर ये नंबर तलाश करेंगे। तो तलाश करके देखते हैं, तो 80 ये 81 है, 81 के सामने 7 हमने देख लिया। अब 6 को ढूंढेंगे तो ये जो है मीन डिफरेंस है, इस मीन डिफरेंस में 6 कॉलम के अंदर जो नंबर आता है 81 के सामने वो आता है 3। तो अब क्या करेंगे,
9122 के अंदर 3 ऐड कर देंगे। याद रखिएगा जितना भी डिफरेंस होगा वो इस नंबर के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 9125 यानी कि 9125। तो मेंटीसा हमारा कितना आया 9125 और ये वहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो अब इसका मेंटीसा मैं यहाँ लिख लूँगा 9125। तो इस तरह पहले का लॉग हमने मालूम कर लिया। आगे चलते हैं। अब लॉग 13.64 का लॉग हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो इसका डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ होना चाहिए था। तो डेसिमल को कितना मूव करवाना पड़ा 1 डिजिट। और राइट से लेफ्ट, जब भी राइट से लेफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा बिकॉज 1 डिजिट मूव हुआ है। उसके बाद अब हम 13 को 6 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों के सामने लॉग टेबल है और ये 13 जो है फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट 2 डिजिट देखे हमने। उसके बाद 6 कॉलम के अंदर हमने यानी कि देखना था क्योंकि उसके बाद 6 था 13 के बाद। तो 6 कॉलम में 13 के सामने जो वैल्यू आती है वो कितनी है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करूँ मैं, ये है 0.1335 यानी 1335। अब उसके बाद कौन सा डिजिट है वो देखते हैं। उसके बाद है 4। तो अब 4 का डिफरेंस मालूम करेंगे हम। तो इसके सामने आ जाएगा 13। तो अब मैं क्या करूँगा 1335 के अंदर 13 ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 10 45 40 47 48 यानी 1348 जो है हमारा मेंटीसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1348 यानी 13 यानी 1348। याद रखिएगा इशारिया के इधर वाला हिस्सा जो होता है मेंटीसा कहलाता है और इधर वाला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो इस तरह से ये मैंने लॉग जो है इन दोनों के मालूम कर लिए। तो अब जो है इसको आपस में प्लस करेंगे कैलकुलेटर से। तो कैसे होगा, याद रखिएगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितना है माइनस का है। तो इसलिए इसको -1 करके आप अलग लिख लीजिए। और मेंटीसा इसका प्लस का था तो आप प्लस डाल के 0.9125 ये लिख लीजिए। और ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा प्लस का था इसलिए हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.1348। और अब जो है कैलकुलेटर पे इसको सारा ऐड कर लीजिए। तो मेरे पास ऑटो कैलकुलेटर है, मैं उसको इस्तेमाल करते हुए इसको ऐड कर देता हूँ। आप कैलकुलेटर से ऐसे ही करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो इधर जो है तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करता हूँ। सबसे पहले क्या था -1, उसके बाद क्या था प्लस 0.9125 और उसके बाद क्या था प्लस 1.1348। तो ये तीनों जब मैंने लिख लिया, अब इसको मैं जब जमा करूँगा तो क्या जवाब आएगा मेरे पास आ जाएगा 1.0473। तो अब ये 1.0473 जो है मैं वहाँ पर लिख लूँगा। तो इधर लिखा मैंने 1.0473 और अब जो है हमारे पास log x जो है वो आ चुका है। तो अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग को ख़त्म करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू मालूम करनी है लॉग का टेबल इस्तेमाल करके। तो अब इस लॉग को जो है वो कैसे ख़त्म करेंगे। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए हमेशा एंटी लॉग को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन के बोथ साइड पे एंटी लॉग को इस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा कि टेकिंग बोथ साइड ऑन एंटी लॉग। तो अगर मैं इधर लिखूँगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग x और इधर भी आ जाएगा एंटी लॉग और किसका एंटी लॉग 1.0473। अब जो है अब क्या होगा, लॉग जो है एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा। यही हमारा मकसद था कि लॉग को ख़त्म करें। पीछे बच गया हमारे पास x और इस नंबर का जो है अब हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं ये भी आप 3.2 जो है उसी के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से एंटी लॉग लेते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट ही करूँगा, लेकिन पहला सवाल है क्योंकि इसलिए मैं लॉग के टेबल जो है उसके अंदर ये दिखा देता हूँ कि शायद मे बी के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ही समझ में आ जाए, उनको पीछे ना जाना पड़े। तो सबसे पहले हम मेंटीसा की मदद से नंबर गेट करेंगे और मेंटीसा की मदद से क्या 0.04 को हम देखेंगे 7 के अंदर और 3 का डिफरेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है एंटी लॉग का टेबल नज़र आ रहा है और हमने 0.04 देखना था। तो ये फर्स्ट कॉलम में 0.04 है और इसके बाद जो है 7 डिजिट देखना था। तो आप 7 डिजिट में देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही है 1.114 और इसके बाद जो है हमने डिफरेंस कितना देखना था। इसके बाद 3 है 7 के बाद। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ 7 के बाद 3 है तो 3 का डिफरेंस चेक करेंगे तो वो 1 है। तो 1.114 के अंदर जब 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.115। तो हम जो है यहाँ पे लिख लेंगे 1
पॉइंट अभी नहीं लिखते क्योंकि पॉइंट जो है करेक्टरिस्टिक की मदद से सेट होता है, तो इसलिए इधर निशान डाल लेते हैं बस 1.115। तो ये मेंटीसा की मदद से हमने नंबर गेट कर लिया। अब करेक्टरिस्टिक की मदद से इशारिया या डेसिमल जो उसको सेट करेंगे, तो इधर करेक्टरिस्टिक है 1, तो डेसिमल आ रहा है इधर, तो 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इधर मूव करते हैं, तो इधर से 1 डिजिट जो है मूव कर देंगे, तो ये आ जाएगा इशारा इधर, तो x बराबर आ जाएगा 11.15 और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं जो क्वेश्चन था 0.178, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, जो क्वेश्चन था हमारा, और ये किसके बराबर आया 11.15। तो इस तरह से जो है हम मालूम करेंगे कोई भी नंबर। पहले क्वेश्चन पे जो है मैंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी मुश्किलों से कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और आई होप समझ में आया होगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के, वो मैं जल्दी जल्दी डायरेक्ट करने वाला हूँ ताकि सिर्फ आप लोगों को मेथड पता चल जाए, और उसके अंदर ये लॉग टेबल जो है मैं बिल्कुल दिखाने वाला नहीं हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं x के इक्वल करूंगा, तो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 789.5 और होल की पावर आ जाएगी 1/8। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे लॉग इंक्लूड करवाना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, और मैं यहाँ पे अब सिंपल लॉग जो है दोनों साइड पे इंक्लूड करूँगा, तो लॉग x बन जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग 789.5 और ये आ गया 1/8। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब लॉग के आगे नंबर की पावर हो तो पावर आ जाती है स्टार्ट में, तो हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे सिंपल बच जाएगा लॉग 789.5। इसके बाद अगर करेंगे तो 1/8 वैसे का वैसा, और उसके बाद हम लॉग 789.5 का जब लॉग लेंगे, तो लॉग लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्योंकि करेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इशारिया होना चाहिए, तो यहाँ से जब यहाँ तक काउंट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ है तो पॉजिटिव 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2। अब आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि करेक्टरिस्टिक कहते ही उस नंबर को है जो डेसिमल से पहले होता है। अब डेसिमल के बाद जो है मेंटीसा लिखते हैं, मेंटीसा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 78 को 9 के कॉलम में देखेंगे, और 9 के कॉलम में जो नंबर लिखा होगा और उस नंबर के अंदर हम जो मीन डिफरेंस 5 होगा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपके पास पिछला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि लॉग के अंदर वैल्यूज़ देखनी आपको आ जाए। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं प्रोसीजर्स दिखाऊंगा। तो अब 5 ऐड करने के बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो आएगा 8973। तो यहाँ पे आ जाएगा 8973। तो इस तरह आपने इस पूरे नंबर का लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद जो है अब 2.8973 को आप कैलकुलेटर से 8 पे डिवाइड कर दो। जब आप 8 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा, यहाँ पे log x लिख लेते हैं, 0.3622। तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब log x हमारे पास आ गया। अब सिंपल log को ख़त्म करेंगे तो एंटी log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंटी लॉग और ये log x वैसे का वैसा, और उसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे एंटी लॉग। और किसका एंटी लॉग लेना है, हमने लेना है 0.3622 का। और अब जो है, अब हम क्या करेंगे, लॉग को एंटी लॉग से कैंसिल कर देंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक कितना है, अगर मैं रफ अमल में यहाँ पे छोटा सा लिख दूँ, करेक्टरिस्टिक हमारे इशारे से पहले वाला नंबर होता है तो वो कितना है, 0। और मेंटीसा है 3622, यानी कि ये मेंटीसा है। तो अब मेंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो क्या 36 को 2 के कॉलम में देखें और जो मीन डिफरेंस है 2 वो इसमें ऐड कर दें, तो आपके सामने आ जाएगा 2302। तो यहाँ पे आ जाएगा 2302।
और इसके बाद अब डेसिमल यानी हमने इशारिया सेट करना है। इशारिया कहाँ पे लगाएंगे? तो क्योंकि करेक्टरिस्टिक जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये ज़ीरो है, तो इसलिए जहाँ पे डेसिमल लगता है वो वहाँ पर ही रहेगा। तो ये यहाँ पे आएगा इशारिया, तो आपके पास 2.302 जो है वो आंसर आ जाएगा। और फाइनली आप इसे लिख सकोगे 789.5 और यहाँ पे आ जाएगा 1/8 और ये किसके इक्वल आए? 2.302। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करके x के इक्वल करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और डिवाइड बाय आ जाएगा 0.0234। अब जो है हम लॉग को लेकर आएंगे, तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर? मल्टीप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग x और इधर आ जाएगा लॉग, और ये सारा जो है वैसे का वैसा 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और डिवाइड बाय आ जाएगा 0.0234 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है log x वैसे का वैसा, और यहाँ पे जो है log का लाप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log 0.678 उसके बाद मल्टीप्लाई 9.01 और यहाँ पे log के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ डिवाइड हो रही थी log के आगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे भी वही log आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.0234। अगले स्टेप में इस मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा log x वैसे का वैसा और इधर आ जाएगा log 0.678। अब मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है तो ये प्लस आ गया, फिर आ जाएगा log 9.01 और ये माइनस log 0.0234। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉग का अप्लाई हुआ है। अब इनको लॉगरिथम मालूम करेंगे। लॉगरिथम मालूम करना बहुत आसान है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग में मालूम करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा? यहाँ पे इसका डेसिमल आता है तो है यहाँ पर, तो यहाँ पे आना चाहिए तो -1 आ जाएगा। कैसे कि इसने एक डिजिट मूव किया है लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -1, ये हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक। उसके बाद 67 को आप मेंटिसा यानी कि मेंटिसा के अंदर क्या करेंगे, हम 67 को 8 के अंदर देखेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 8312। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8312। उसके बाद log 9.01 की बात करूं तो इसमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बिकॉज इशारिया या डेसिमल को जहां होना चाहिए वो वहां पर ही मौजूद है। और इसके बाद इशारिया आ जाएगा और मेंटिसा इसका कितना हो जाएगा? मेंटिसा 90 को आप 1 में देखेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा? आपको मिलेगा एक नंबर 9547। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 9547। उसके बाद जो है माइनस और log 0.0234 में सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखूं तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा -2, बिकॉज डेसिमल यहाँ है। यहाँ से जब यहाँ जाएगा 2 डिजिट मूव किया तो ये आ गया, और जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल जाता है तो माइनस आता है। तो इसके ऊपर बार डाल दी मैंने। और इसका मेंटिसा कितना आएगा वो मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 23 को 4 में देखेंगे, 0 काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 3692। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3692। तो सबका आपने इस तरह से लॉगरिथम मालूम कर लिया, और अब जो है इनको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करना स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ, उसको कैलकुलेटर पे ऐड कर लीजिएगा। वैसे ज़ुबानी चलो नंबर लिख लेता हूँ। करेक्टरिस्टिक -1 है तो यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद मेंटिसा पॉजिटिव है तो प्लस 0.8312 और यहाँ पे आ गया प्लस। उसके बाद ये सारी वैल्यू प्लस किया तो ये 0.9547। उसके बाद बाहर माइनस है और करेक्टरिस्टिक भी माइनस का है तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? +2। और ये पूरा मेंटिसा जो है वो प्लस का था, लेकिन अब क्योंकि बाहर माइनस है ये वाला तो ये सारा क्या हो जाएगा?
माइनस के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा -0.3692। और अब इन सबको आप कैलकुलेटर पे ऐड करोगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा 2.4166। तो आई होप ये चीज़ आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि करेक्टरिस्टिक अगर माइनस का है तो वो माइनस का ही ऐड करेंगे जब आपको माइनस के साइन के साथ ऐड करना होगा। और इसके अलावा इस पूरी रकम या इस पूरे हिस्से को आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो आप क्या लिखेंगे, -1, फिर प्लस का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर पे, फिर 0.8312 लिखेंगे, फिर प्लस का बटन, फिर 0.9547 लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे, फिर -0.3692 लिखेंगे और इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो 2.4166 आपके सामने आ जाएगा। तो अब log x हमने मालूम कर लिया। अब मालूम करेंगे इसका एंटी लॉग ताकि लॉग ख़त्म हो सके। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग जो है इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, एंटी लॉग इधर भी लिखा और लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी लिख लिया हमने 2.4166। लॉग एंटी लॉग से कट गया और उसके बाद बच गया हमारे पास x। और अब एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस 2 की मदद से करेक्टरिस्टिक्स यानी डेसिमल सेट होगा हमारा और इस मेंटिसा की मदद से आप वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 0.41 को 6 में देखेंगे और 6 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। तो 0.41 को 6 में देखकर 6 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास जो रकम आएगी वो आएगी 2610। अब इसके अंदर डेसिमल सेट करना है। डेसिमल क्या है, पॉजिटिव 2 करेक्टरिस्टिक है तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए। यहाँ से 2 डिजिट मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ तो यहाँ से आप आ जाएंगे 1 के बाद और इशारिया जो है इसका मतलब कहाँ पे आएगा 26.0। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको 261.0 और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 261 बिकॉज एंड में जो है वो 0 नहीं लिखते। तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 261। आई थिंक याद होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स पीछे से करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि एंड में डेसिमल शो नहीं करते। तो बस बाकी जो है आप खुद कर लीजिएगा कि सवाल लिखने के बाद उसके आगे ये लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। सबसे पहले इसको लेट x के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हमने लेट और यहाँ पे रख लेते हैं x के इक्वल। तो x इज इक्वल टू √ 2.709 आ गया और यहाँ पे आ गया 5 और मल्टीप्लाई बाय फिर √ 1.239 और इधर आ गया 7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, लॉग लेकर आएंगे दोनों तरफ। तो आप लिखोगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो आप ये लिख लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे विदाउट लिख के यहाँ पे लिख लेता हूँ log x और इधर भी लिख लेता हूँ log इंटू √ 2.709 और इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय और इधर भी वैसे ही 1.239 और इधर आ जाएगा 7 और ये क्लोज हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम को लॉ क्या है कि जब भी दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनको क्या करते हैं, उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा log √ 2.709 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और प्लस अगेन log और यहाँ पे आ जाएगा 1.239 और इधर आ जाएगा 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब हम लोग जानते हैं कि लॉग का एक और लॉ है कि अगर रेडिकल में कोई बाहर 5 हो तो, या इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं लॉग लिख लेता हूँ और इसको लिख लेता हूँ 2.709 और यहाँ पे आ जाएगा 1/5। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये तब्दील हो गई। इसी तरह इसको भी कर लेंगे लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 1.239 और 1/7। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करने के बाद अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको कैसे लॉग का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई होगा यहाँ पे और ये बन जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी तो 1/5 और इधर आ जाएगा log 2.709। सेम एज इसी तरह यहाँ पे होगा 1/7 और इधर आ जाएगा log 1.239। अब जो है हम क्या करेंगे, अब log मालूम करेंगे इसका 2.709 का और log 1.239 का।
तो लॉग मालूम करते हैं, तो ये 1/5 वैसे का वैसा और इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे और इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है, बिकॉज जहाँ पे डेसिमल होना चाहिए था वो वहाँ पर ही मौजूद है, इसलिए करेक्टरिस्टिक आ गया इसका 0। और इसके बाद मेंटीसा जब चेक करेंगे तो 27 को 0 के अंदर देखेंगे और 9 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा मैं डायरेक्टली वही लिख देता हूँ, 4328। और सेम एज आगे भी ऐसे ही करेंगे, 1/7 वैसे का वैसा। और इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ जाएगा, बिकॉज डेसिमल जिस जगह होना चाहिए वो वहाँ पर ही मौजूद है। और पॉइंट डाल के अब इसका मेंटीसा लेंगे तो 12 को 3 कॉलम के अंदर देखेंगे आप 12 के सामने, और 9 का डिफरेंस जो है इसके अंदर आप ऐड कर देंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 0931। तो ये होगा 0931 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम आगे चलेंगे तो सो सिंपल, एक स्टेप मज़ीद डाल देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। 28 लिखने के बाद 5 इससे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे आ गया 5 और ये प्लस और ये हो गया 0.0931 और 7 इससे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे लिख दिया 7। अब कैलकुलेटर पे आप क्या करोगे, 0.4328 लिखने के बाद डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आएगा 0.08656 हो गया। और उसके बाद प्लस ठीक इसी तरह जब 7 को डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.01 और 33। अब जो है इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे, जमा करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0998 और यहाँ पे लिख देंगे log x था, बिकॉज अब हम क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो आप लिख दोगे यहाँ पर स्टेटमेंट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो लिख के देखते हैं यहाँ पे, और तो ये हो गया एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x और इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.0998। अब हम क्या करेंगे, लॉग को एंटी लॉग से कैंसिल कर देंगे और ये आ गया हमारे पास x। अब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग इसमें 0.09 को आप देखोगे 9 के कॉलम में, और 9 के कॉलम में जो नंबर होगा उसके अंदर फिर आप डिफरेंस वाले कॉलम का जो 8 नंबर पे नंबर होगा वो उसके अंदर ऐड कर दोगे, तो ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा 1258। अब इसमें डेसिमल प्लेस करेंगे तो इसमें करेक्टरिस्टिक कितने वो 0 है, बिकॉज डेसिमल से पहले वाला नंबर जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, तो करेक्टरिस्टिक 0 होने की वजह से डेसिमल जो है जहाँ लगना चाहिए था वहाँ ही लगेगा, तो इट्स बीन इधर लगा देंगे और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.258। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो उसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लेट x के इक्वल रखिए इसे, तो यहाँ पे आ गया x और इक्वल रख दिया 1.23 और इंटू 0.6975 और डिवाइड बाय 0.0075 और इधर आ जाएगा 1278। x के इक्वल रखने के बाद जो है अब हम इसको log के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो करते हैं। तो इधर आ गया log x और इधर भी log के साथ करेंगे तो log, और यहाँ पे ये पूरा जो है log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.23 और इधर आ जाएगा 0.6975 और डिवाइड बाय 0.0075 और इधर आ जाएगा 1278। तो अब हम इसे लिखेंगे log 1.23 मल्टीप्लाई या इंटू कह लो 0.6975, ये एक हिस्सा हो गया और अब ये आ गया माइनस, और नीचे वाली जब आएगी ऊपर तो ये हो जाएगा 0.0075 इंटू 1278 और ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक। अब जो है अब इसको क्या करेंगे हम, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें प्लस के हिसाब से log के ला लगा देंगे और ये हो जाएगा log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट डालेंगे। क्यों ब्रैकेट डालेंगे अभी बताता हूँ।
लॉग 0.0075 और प्लस लॉग 1278। अब मैं बताता हूँ कि ब्रैकेट मैंने क्यों डाली। बिकॉज देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है और बाहर पे माइनस है, तो जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए हमने ब्रैकेट डाली। अगर मैं ब्रैकेट ना डालता तो ये सवाल गलत हो जाता। कैसे कि ये हिस्सा तो बन जाता माइनस का और ये रहता प्लस का, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन होगी और इसके बाद ये भी माइनस में कन्वर्ट होगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बाहर माइनस होता है तो अंदर ब्रैकेट डालने के बाद जो है कोई भी प्रोसेस शुरू किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अब इनके ले लेते हैं लॉग। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक कितना होगा लॉग 1.23 का। ये हो जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका 0, क्योंकि जहाँ पे डेसिमल होना चाहिए वहाँ पर ही मौजूद है, तो ये आ जाएगा 0 इसका करेक्टरिस्टिक। और मेंटीसा आ जाएगा 12 को जब 3 के कॉलम में देखोगे तो आपको नंबर मिलेगा 0899। तो यहाँ पे लिख देंगे 0899 प्लस अब इसकी वैल्यू देखेंगे लॉग 0.6975 की, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, इशारे यहाँ पे होना चाहिए, तो इधर से इधर 1 डिजिट मूव करेगा तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1, और क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस का हो जाएगा। और डेसिमल डालेंगे, इशारे डालने के बाद जो है अब 69 को जब आप 7 के कॉलम में देखेंगे जो नंबर आएगा उस नंबर के अंदर 5 का डिफरेंस जो है वो ऐड कर देंगे, तो उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8435। तो यहाँ पे लिख देंगे 8435 और इसके बाद आगे इसी तरह चलेंगे तो लॉग, अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 7 के बाद इशारा आना चाहिए, तो 1 2 3, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -3, तो 3 लिख के ऊपर बार डाल देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये माइनस का है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इशारे डालेंगे और 75 को 0 में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो जैसे ही 75 को 0 में देखेंगे आपको वैल्यू नज़र आएगी 8751, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8751 और यहाँ पे फिर अगेन माइनस, और इसका करेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए, इशारे यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ पे आएगा तो 3 डिजिट मूव किया तो 3 और ये प्लस का होगा तो इसलिए इसके ऊपर कोई बार नहीं आएगी। और इशारे डालने के बाद 12 को 7 में देखेंगे और 8 का डिफरेंस जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1065, तो यहाँ पे लिख देंगे 1065। अब जो है आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ कि ये पूरी रकम जो है प्लस की है, तो इसलिए मैं लिख लूँगा यहाँ पर 0.0899 और उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा आप कि हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस का है, जबकि मेंटीसा जो है वो क्या है, प्लस का है, और बाहर प्लस है, तो इट्स मीन अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होगी। इसलिए जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस का माइनस रहेगा, इसलिए आ गया -1, और मेंटीसा जो था वो प्लस का था तो वो प्लस का ही रहेगा, इसलिए आ जाएगा प्लस 0.8435। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे भी ऐसे ही होगा, करेक्टरिस्टिक माइनस का है, बाहर भी माइनस है, तो बाहर माइनस होता है अंदर वाली वैल्यूज़ बदल जाती हैं, आप ऐसे समझ लो, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो माइनस का 3 है, बाहर भी माइनस है, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। और ये रकम जो है पॉजिटिव थी 8751, तो इसको पॉजिटिव थी तो अब बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -0.8751, और ये पूरी माइनस की है तो इसको इजीली ऐसे ही लिख देंगे -3.1065। तो आई होप ये स्टेप भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर पे इन सारी रकमों को लिखने के बाद इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा कैलकुलेटर पे -1.0482, और यहाँ पे log x साथ साथ चल रहा था तो यहाँ पे आ गया log x। अब फर्दर इस सवाल को कैसे करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से समझिएगा कि अब देखिए हमेशा मेंटीसा जो होता है ना वो मालूम होता है
पॉजिटिव का। फॉर एग्जांपल हमें लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग मालूम करना है, लेकिन एंटी लॉग में जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का होता है, लेकिन इसके बाहर पे माइनस है तो इट्स मीन करेक्टरिस्टिक भी माइनस का है और मेंटीसा जो है ये भी माइनस का है, यानी ओवरऑल वैल्यू माइनस की है। अब इस ओवरऑल वैल्यू में से मेंटीसा को प्लस का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर अपनी तरफ से एक बार 1 को ऐड कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बात हुई कि एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार 1 जो है माइनस कर लेंगे। तो मैथ का रूल है कि कोई भी नंबर आपने किसी भी जगह इंक्लूड करना है तो उसको एक बार प्लस कर लो तो एक बार माइनस भी करो, ताकि वो बैलेंस रहे, कोई फ़र्क ना पड़े। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, -1.0482 और ये एक बार आ गया +1 और एक बार आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को और इस माइनस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो ऊपर बार डाल देते हैं -2 के, तो ये -2 हो गया। और इसके अलावा इस पॉजिटिव 1 में से आप 0.0482 निकाल देंगे, यानी 1 - 0.0482 जब ऐसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9518। तो 9518। अब जो है ये मेंटीसा जो है ये पॉजिटिव का है, इसलिए हम इसका एंटी लॉग के टेबल में जाके इसका हम मेंटीसा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको और मज़ीद कैरी ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग मल्टीप्लाई -2 यानी करेक्टरिस्टिक, और ये आ जाएगा पॉजिटिव 9518। अब जो है आप एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे और वहाँ जाके 0.95 इसके कॉलम में 1 के अंदर जो नंबर है वो नोट कर लो और उसके अंदर 8 का डिफरेंस जो है वो ऐड कर दो। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 08949। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 08949। अब इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा वो हम लगाएंगे करेक्टरिस्टिक के लिहाज से। करेक्टरिस्टिक इसका कितना है, -2, तो डेसिमल इधर होना चाहिए। तो इधर से 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे आगे चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो इशारे आ जाएगा यहाँ और इसका आंसर हो जाएगा 0.08949। और ये लॉग सॉरी भूल गया, एंटी लॉग से कैंसिल, और यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। अब जो है इसको मजीद अगर राउंड ऑफ करें, आपकी बुक में जो जवाब है 0.0895 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए 4 के अंदर एक जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0895। तो अब जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। और आई होप ये क्वेश्चन जो है इसके साथ ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसको सबसे पहले लेट x के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, और इसको इक्वल रख लेते हैं x के, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा। और साथ ही मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, अभी ये रेडिकल फॉर्म में, साथ ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई 0.37 डिवाइड बाय 60.8, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इसकी जो एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद जो है अब हमें लॉग ऐड करना है, तो हम दोनों साइड पे लॉग जो है उसे इंक्लूड कर लेते हैं। इधर लॉग x हो गया और साथ में इधर भी लॉग हो गया, और ये वैसे का वैसा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड बाय 60.8, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब जो है लॉ अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 जो है पावर, इसको ख़त्म करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा स्टार्ट में, और इधर आ जाएगा लॉग, और अंदर वैसे का वैसा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड बाय 60.8, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग का फिर अप्लाई हो जाएगा, और अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लॉग यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा बिकॉज सारे
1/3 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 0.7214, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस हो गए, तो लॉग 20 प्लस 37, और नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा लॉग 60.8, और ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने लॉग की वैल्यूज़ ले लेनी है, सो सिंपल। तो इधर लिखेंगे 1/3 और साथ में आ जाएगा, अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए -1, क्योंकि इशारे यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट आ जाएगी सबसे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है, तो -1, और उसके बाद मेंटीसा कितना होगा, 72 को 14 के अंदर, यानी 72 को 1 के अंदर देखेंगे और 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8583। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8583। आगे चलेंगे तो अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 डिजिट मूव किया राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए +1 हो जाएगा। और अब 20 को आप लॉगरिथम टेबल के अंदर 3 के कॉलम में देखिए और 7 का डिफरेंस जो है उसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो जो नंबर होगा वो होगा 3090, और फर्दर चलेंगे तो माइनस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी +1 आ जाएगा, और 60 को 8 में देखेंगे तो 7839 ये आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट दोबारा से क्लोज। अब इसको बस यानी कि प्लस करना है, तो 1/3, और यहाँ पे आ गया -1 प्लस 0.8583, क्योंकि सिर्फ मेंटीसा जो था, सॉरी करेक्टरिस्टिक जो था वो माइनस का था, मेंटीसा जो है वो प्लस का है, तो इसलिए ऐसे हुआ, और ये पूरे का पूरा पॉजिटिव है, तो आ जाएगा 1.3090, और यहाँ पे पूरा नेगेटिव है तो 1.7839, और ये ब्रैकेट क्लोज। आगे चलेंगे तो 1/3, और कैलकुलेटर पे जब आप लिखेंगे -1 प्लस 0.8583 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839, और इक्वल का बटन दबाएंगे तो जवाब आ जाएगा -0.6166। अब जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल 3 डिवाइड हो रहे से, तो 3 को जब ऊपर -0.6166 लिख के डिवाइड का बटन दबाएंगे और उसके बाद 3 का बटन दबाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये आंसर बनेगा -0.2055। अब जो है अगेन हम लोगों के पास ये माइनस में है, यानी अगर मैं दोबारा लिखूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा log x। अब हम इसका माइनस का एंटी लॉग नहीं ले सकते, बिकॉज एंटी लॉग टेबल में जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपनी तरफ से जो है क्या करेंगे, एक बार प्लस ऐड कर लेंगे इसके अंदर और एक बार सब्ट्रैक्ट या माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -0.2055 और +1 -1। अब जो है ये -1 वैसे का वैसा रह जाएगा, तो ये हो गया -1, ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा 1 के अंदर से जब माइनस यानी आप करेंगे 1 - 0.2055, यानी ये माइनस की रकम 1 में से आप निकाल दोगे, तो बदले में हमारे पास क्या बचेगा 7944। अब हमारा जो ये मेंटीसा है वो पॉजिटिव है और इसका हम एंटी लॉग ले सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, तो यहाँ पे आ गया एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग x, इस साइड पे भी आ जाएगा एंटी लॉग -7944, और इसका एंटीलॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप 0.79 को 4 में देखेंगे, 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 6229। और अब जो है इसमें डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे, -1 करेक्टरिस्टिक है तो इशारे यहाँ होना चाहिए था, तो अब 1 डिजिट मूव होके कहाँ पे आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा इससे कैंसिल, और x इज इक्वल टू 0.6229, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको लेट x के इक्वल कर लेंगे, और ये हो जाएगा 83, और साथ में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तब्दील कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 92 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, और इधर आ जाएगा 127 और मल्टीप्लाई 246 की पावर 1 डिवाइड बाय
5। अब बोथ साइड पे log मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा log x, और इधर अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा log 83 मल्टीप्लाई 92 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 और 1 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट ताकि पता चल सके कि log जो है वो दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है। अब जो है आगे इसको करूँगा तो ये हो जाएगा log 83 मल्टीप्लाई 92 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा log 127 मल्टीप्लाई 246 की पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलूँ तो ये हो जाएगा log 83 प्लस log 92 की पावर आ गया 1 डिवाइड बाय 3, और इधर आ गया माइनस log, अब ब्रैकेट डाल देंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था बाहर माइनस हो तो अंदर कुछ भी करना हो आप ब्रैकेट डाल के वो करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 127, और इधर आ जाएगा प्लस log 246, और इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 5, और ये ब्रैकेट हमारी हो गई क्लोज। अब अगर इसे फर्दर करूँ तो ये हो जाएगा log 83, और इधर आ जाएगा log का अप्लाई होगा तो 1 डिवाइड बाय 3 log 92, और बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा प्लस का था तो माइनस का log 127, और ये हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 और log 246। अब जो है इनका लॉगरिथम मालूम करना है तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक कितना होगा log 83 का, डेसिमल इधर होना चाहिए, है इधर, तो इधर से जब इधर आएगा तो 1 डिजिट मूव किया राइट टू लेफ्ट तो इधर आ गया 1.83 को जब जीरो में देखेंगे तो जवाब आ जाएगा 9191, और ये आ गया प्लस 1 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसा, और इधर करेक्टरिस्टिक कितना आएगा दोबारा से 1 क्योंकि एंड में इशारिया यहाँ से आएगा तो 1.92 को जीरो में देखेंगे तो जवाब आ जाएगा 9638, और उसके बाद आ गया माइनस। अब log 127 का करेक्टरिस्टिक कितना होगा, ये होगा इधर था तो इधर से जब इधर आएगा तो 2, तो पॉजिटिव 2 तो 2.12 को 7 में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1038। उसके बाद ये माइनस 1 डिवाइड बाय 5 वैसे का वैसा ब्रैकेट डली। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो भी 2 आ जाएगा, और 24 को आप 6 में देखेंगे तो क्या जवाब आएगा 3909, तो यहाँ पे लिखेंगे 3909 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले आ गया 1.9191 और 1.9638 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.6546, और यहाँ पे ये वैसे का वैसा -2.1038, और इधर जो है 2.3909 को जब आप 5 पे डिवाइड कर दोगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.4782। अब कैलकुलेटर पे जो है आप इन सबको सॉल्व कर लोगे। पहले लिखोगे 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782 और इक्वल का बटन दबाएंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा -0.0083। अब जो है ये अगेन नेगेटिव नंबर आया है तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लीजिए log x, एक दफ़ा इसमें 1 प्लस कर लेंगे और एक बार 1 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा -0.0083 प्लस 1 माइनस 1, और -1 जो होगा अब इसका क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक, और पॉजिटिव 1 में से जब 0.0083 निकालेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 9917। अब ये मेंटीसा इसमें क्या है वो पॉजिटिव है। अब हम एंटी लॉग मालूम कर सकते हैं, इसलिए एंटी लॉग को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग -1.9917। तो
अब जो है 0.99 को आप 1 में देखोगे, 7 का डिफरेंस उसमें ऐड कर दोगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 9811। और इसका करेक्टरिस्टिक -1 था तो इशारा इधर होना चाहिए था। अब इधर से कहाँ आ जाएगा, इधर एक डिजिट, तो इसको लिख सकते हैं 0.9811 और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने सारे के सारा पहले सॉल्व कर लिया, बिकॉज आप लोगों को समझ तो सब आ ही गई। तो मैंने सोचा कि यार टाइम थोड़ा बचाओ, वीडियो थोड़ी छोटी करो और इसको लिखने के बाद समझा देते हैं। तो आई होप इस तरह से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसको x के इक्वल रखा तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी है और इसको x के इक्वल रख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो लॉग को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और ये रकम बिल्कुल वैसी की वैसी है और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद जो पहला स्टेप है हम क्या करते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दरमियान में क्या हो जाएगा, प्लस लॉग का ला है और ये नीचे से ऊपर ये दोनों इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, और ये वैसे का वैसा, यानी कि इसको अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम की है। आगे चलूँ तो अब एक और ला है, थर्ड ला है लॉगरिथम का, कि जब भी किसी नंबर की पावर होती है तो पावर शुरू में आ जाती है। तो पावर आ गई 3 शुरू में आ गया, बाकी वैसे का वैसा। इसका 1/2 शुरू में आ गया, बाकी वैसे का वैसा। इसका 4 जो है वो स्टार्ट में आ गया, बाकी रकम जो है लॉग 388 वैसे की वैसी। अब जो है अब इनका लॉग मालूम करेंगे। उसके बाद जो है आप इनका लॉग ले लोगे, लॉग लोगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल इसमें नहीं नज़र आ रहा तो इट्स मीन के एंड में है। एंड से जब आएगा 4 के बाद तो 2 डिजिट मूव किया तो करेक्टरिस्टिक आ गया 2 और 43 को 8 में देखा तो हमारे पास आ गया 6415। तो ये इसका मेंटीसा हो गया। इसी तरह हमने इसमें किया, डेसिमल इधर 5 के बाद आया तो 2 डिजिट मूव किया और माइनस के, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है तो -2, और 56 को 0 में देखेंगे तो 7482 आ गया। इसके बाद जो है इसमें डेसिमल एंड में है, एंड से 3 के बाद आएगा तो +2 और 38 को 8 में देखा तो 5888 आंसर आ गया। फर्दर चलेंगे तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7.9245 बन गया और इस पूरी को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, -1.3741 और इसको पूरी से 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 10.3552। फर्दर चलेंगे तो इसको अलग अलग करके लिखा कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए, ये वैसे का वैसा, -1 प्लस की वैल्यू और ये पूरी माइनस की है। जब ये सारे कैलकुलेटर पे लिखा तो आंसर आया -3.0566। और अब ये माइनस का है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक बार +1 कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। तो अब +1 में से 0.566 निकाला तो हमारे पास आया 0.9434 और -1 और -3 -4 करेक्टरिस्टिक हो गया। एंटी लॉग लिया बहुत साइड पे तो क्या हो गया, हमारे पास आया लॉग लॉग से कैंसिल और आप 0.94 को 3 में देखेंगे, 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 8778। अब 4 इसका करेक्टरिस्टिक है तो डेसिमल यहाँ होना चाहिए तो 4 डिजिट पीछे चले जाओ,